एक बार की बात है, एक गांव में एक मनचले भूत का आतंक था। वो रोज रात एक बरगद के पेड़ पर बैठकर आती जाती लड़कियों को डराया करता था। कोई भी रात होने पर उस पेड़ के पास से नहीं गुजरता था। फिर एक दिन उस भूत से परेशान होकर गांव वाले उस पेड़ को ही काट देते हैं और 3 गांव वाले मिलकर उस भूत को पकड़ लेते हैं और उसे गंजा कर देते हैं। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे, इसका बदला मैं तुम्हारा खून पी कर लूंगा। फिर जैसे तैसे वो भूत अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। गाँव वालों, ये तुमने अच्छा नहीं किया, मैं इसका बदला जरूर लूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। फिर अगले दिन रात होने पर वो भूत गांव में वापस आता है और उन 3 गांव वालों की तलाश करने लगता है जिन्होंने उसे गंजा किया था। नहीं छोड़ूंगा किसी को जिंदा, नहीं छोड़ूंगा। कहाँ छुप गए सब गांव वाले? सब गांव वाले उस भूत के डर से अपने अपने घरों में छुप जाते हैं और खिड़कियों से छुप छुप कर उसे देखने लगते हैं। अजी, ये तो उन तीनों की तलाश कर रहा है जिन्होंने उसे गंजा किया था। कहाँ गए वो 3 गांव वाले जिन्होंने मुझे गंजा किया था? गांव वालों, मुझे इन तीनों का पता बता दो, वरना पूरे गांव को मार डालूंगा। फिर भूत गुस्से में अपने मुंह से आग उगलना शुरू कर देता है और घरों को जलाना शुरू कर देता है। तुम सब के सब मरोगे। फिर मुखिया अपने साथ कुछ गांव वालों को लेकर भूत के पास जाते हैं। भूत जी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। मुझे वो 3 लोग चाहिए जिन्होंने मुझे गंजा किया था। उन तीनों को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम सबको छोड़ दूंगा, नहीं तो पूरे गांव को जलाकर राख कर दूंगा। ठीक है भूत जी, आप मुझे कल रात तक का समय दे दो, मैं उन तीनों को पकड़कर आपके हवाले कर दूंगा। फिर मुखिया की बात सुनकर भूत वहाँ से चला जाता है। मैं कल रात फिर आऊंगा। अरे मुखिया जी, ये कालू, हरिया और राका का काम है। ओ देखो, वो तीनों उस पेड़ के पीछे छुपे हैं। देखो कालू, हरिया और राका, तुम तीनों की वजह से पूरा गांव खतरे में पड़ गया है। अब तुम तीनों को इस गांव को बचाने के लिए अपनी बलि देनी होगी। तुम तीनों को कल उस भूत को सौंप दिया जाएगा। अरे मर गए रे, ये बूढ़ा सरपंच तो हम तीनों को बलि का बकरा बनाना चाहता है। राका भाई, सरपंच, कान खोल के सुन ले, अगर तूने गलती से भी हमारा नाम भूत को बताया तो मैं उस भूत के हाथों मरने से पहले मैं तुझे मार डालूंगा। अरे राका भाई, देखो ना, उस भूत ने आज कितने घर जला डाले। अगर आप तीनों ने खुद को उस भूत के हवाले नहीं किया तो कल को वो पूरा गांव जला डालेगा। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या आप तीनों पूरी गांव की मौत का कारण बनना चाहते हो? कालू भाई, गांव वालों की बात सही है, हम अपनी जान बचाने के लिए पूरे गांव की बलि नहीं दे सकते। ठीक है सरपंच जी, आप हमें कल रात तक का वक्त दो, हम कोई रास्ता ढूंढते हैं, नहीं तो हम तीनों खुद को उस भूत के हवाले कर देंगे। फिर सब गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर वो तीनों डरे सहमे वहीं खड़े रहते हैं। अरे कालू भाई, अब क्या होगा? अब हम नहीं बचने वाले, जल्दी कुछ सोचो, क्या करें? मैं तो कहता हूँ चलो ये गांव छोड़कर भाग जाते हैं। सब गांव वाले अपने अपने घरों में हैं, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। नहीं, अगर हम भाग गए तो कल वो भूत पूरे गांव वालों को जलाकर राख कर देगा। किसी के पास कोई उपाय है तो बताओ। मैं जंगल में एक तांत्रिक को जानता हूँ, वो हमारी मदद कर सकता है, चलो उसके पास। फिर वो तीनों उस तांत्रिक के पास जाते हैं और उसे पूरी बात बताते हैं। मैं उस भूत को अपने वश में कर सकता हूँ, अगर तुम उस भूत के कटे हुए बाल मुझे लाकर दे दो तो। ठीक है बाबा, आप हमें थोड़ा सा वक्त दो, हम अभी उन बालों को लेकर आते हैं। फिर वो तीनों भागते हुए उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां उन्होंने उस भूत को गंजा किया था। अरे मर गए रे कालू भाई, यहाँ तो कोई भी बाल नहीं है। लगता है गांव के झाड़ू मारने वाले ने यहाँ की सफाई कर दी है। अरे अब क्या करें, उन बालों को कैसे ढूंढे? चलो उस सफाई वाले के घर चलकर उसी से पूछते हैं। फिर वो तीनों भागते हुए उसके घर पहुंच जाते हैं और जोर जोर से उसका दरवाजा पीटने लगते हैं। अरे सफाई वाले भाई, अरे दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अरे भाई, आधी रात को क्यों दरवाजा पीट रहे हो?
अरे भाई, कल जिस जगह पर हमने उस भूत के बाल काटे थे, आज वो बाल वहाँ नहीं है। तुम्ही ने वो सफाई की होगी ना? बताओ वो बाल कहाँ है? मुझे नहीं पता। सफाई के बाद सारा कूड़ा गांव के कूड़ा घर में फेंक देता हूँ, वहाँ जाकर ढूंढ लो। फिर वो तीनों भागते हुए कूड़े घर की ओर जाते हैं और कुछ देर में वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ होता है और जमीन पर बहुत सारे बाल बिखरे होते हैं। अरे मर गए रे! अरे अब हम नहीं बचेंगे। भाई, यहाँ तो बहुत सारे बाल बिखरे हुए हैं। कौन से उस भूत के हैं ये कैसे पता चलेगा? अरे जितना मुझे याद है, उस भूत के बाल कान से नीचे तक थे। उस हिसाब से जो बाल सही लगे उन्हें उठाकर ले लेते हैं। फिर वो तीनों चुन चुन कर बालों को इकट्ठा करने लगते हैं और कुछ ही देर में एक मुट्ठी भर बाल इकट्ठा हो जाते हैं। फिर वो तीनों दौड़ते हुए वापस तांत्रिक बाबा के पास पहुंच जाते हैं। लो बाबा, उस भूत के बाल ले आए हैं। लाओ, ये बाल मुझे दे दो। अब तुम तीनों जाओ। फिर वो तीनों वहाँ से वापस गांव आ जाते हैं और आराम से सो जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह होते ही सब गांव वाले आपस में बातें करने लग जाते हैं। हे भगवान, आज फैसले की रात है। आज की रात कुछ गड़बड़ ना हो, बस वो भूत आए और इन तीनों को अपने साथ ले जाए। वो तांत्रिक भी गांव में आ जाता है और हवन कुंड में आग जलाकर अपनी पूजा प्रारंभ कर देता है। अरे राका, इस तांत्रिक को किसने बुलाया है यहाँ? अरे मुखिया जी, ये बाबा हमारे कहने पर यहाँ आए हैं। फिर रात होते ही डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं। तभी दूर से वो भूत आता हुआ दिखाई देता है। उसे देखकर पूरा गांव डर जाता है। भूत जी, ये रहे वो तीनों जिन्होंने आपके बाल काटकर आपको गंजा किया था। अरे मर गए रे! राका भाई, इसकी आंखें तो देखो, लगता है हमारा खून पी जाएगा। फिर तांत्रिक मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। ओम ब्रह्म ब्रह्म भूतनाथ, हमसे दूर रहो, बहुत ही दूर नाथ। क्रिंग 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 का, भागो जैसे मची हो आंधी तूफान। भूत जी जाओ दूर, हमारे घर नहीं है फ्री रूम। ऐसे ही मंत्र पढ़कर तांत्रिक उन बालों को आग में डाल देता है, लेकिन भूत को कुछ नहीं होता। अरे तेरा नाश मिटे तांत्रिक! कमबख्त, ये कौन सी नकली मंत्र पढ़ रहा है? अरे कोई असली वाला मंत्र पढ़। तेरे इन मंत्रों से तो इसे कुछ भी नहीं हो रहा है। ए भूत, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी हंसी उड़ाएगा? रुक, तुझे अभी मजा चखाता हूँ। ओम ह्रीम क्रीम भूतनाथ, हमसे रहो बहुत ही दूर नाथ। क्रीम क्रीम क्रूम क्रा, भागो जैसे मची हो आंधी तूफान। ओम ह्रीम क्रीम भूतनाथ। ऐसे नहीं हो सकता। मेरे मंत्रों का असर इस भूत पर क्यों नहीं हो रहा है? अरे मर गए रे! अरे ये नास मिटा तांत्रिक तो नकली निकला हरिया भाई। अरे अब क्या करें? कमबख्तो, मैं नकली नहीं हूँ। तुम जो ये बाल लाए हो ये नकली है, ये इस भूत के नहीं है। तांत्रिक, अब सबसे पहले तू मरेगा। मरने के लिए तैयार हो जा। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। अब ये भूत किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अरे भागो रे भागो। अरे कमबख्त तांत्रिक, हमें यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ भाग रहा है? अरे मर गए रे! अरे अब क्या करे कालू भाई? तभी भूत कालू को गर्दन से पकड़ लेता है। अब सबसे पहले तेरा खून पीऊंगा। मरने के लिए तैयार हो जा। फिर तभी उन तीनों की पत्नियां भागती हुई आती हैं और भूत से माफी मांगने लग जाती हैं। भूत जी, हमारे पतियों को माफ कर दो। इन्होंने अनजाने में आपके बाल काट दिए। इन्हें सिर्फ एक मौका और दे दो। हम आपको वचन देते हैं आगे से किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। हाँ भूत जी, हम सब आपसे मिलकर माफी मांगते हैं। ठीक है, तुम सब माफी मांग रहे हो, इसलिए मैं इन्हें माफ कर दूंगा, लेकिन इन्हें भी अपने जैसा बना कर ही दम लूंगा। फिर भूत बारी बारी से उन तीनों को भी गंजा कर देता है और हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। अरे भूत, तेरा नाश मिटे, हमें भी गंजा कर गया।
अजी शुक्र करो सिर्फ बाल ही काटे हैं। आज हम औरतें आपको नहीं बचाती तो आपके बालों की जगह आपकी गर्दन कट जाती। फिर वो तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं। एक गांव शोलापुर में एक चुड़ैल रहती थी। चुड़ैल बहुत ही आलसी थी और दिन भर सोती रहती थी। कई बार तो वे 2-2 महीने तक लगातार भी सो जाती थी। एक दिन चुड़ैल उठती है और शिकार की तलाश में एक पेड़ के ऊपर बैठ जाती है और शिकार का इंतजार करने लगती है। काफी देर बाद भी कोई नहीं आता। क्या हो गया लोगों को? कोई आ क्यों नहीं रहा? लगता है लोगों की आबादी कम हो गई है। कोई भी नहीं दिख रहा। उसी समय उसे साइकिल पर एक आदमी दिखता है जिसने अपनी साइकिल पर बहुत सी नींबू मिर्च की माला टांगे होती हैं। ये देखकर चुड़ैल हैरान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है। अरे इतनी नींबू मिर्च, क्या ये शिकंजी वाला है? कुछ नहीं समझ आ रहा। चलो चलकर पूछती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल एक औरत का रूप बदलकर खड़ी हो जाती है। वो आदमी उसके पास आता है और अपनी साइकिल रोककर बोलता है, बहन, मेरा नाम राजू है। सुबह से कोई नींबू मिर्च की माला नहीं बिकी है। तुम अगर खरीद लोगी तो मैं रोटी खा सकूंगा। बहुत भूख लगी है मुझको। आदमी की बात सुनकर औरत कहती है, बात तो ठीक है भाई, लेकिन मैं इन मालाओं का क्या करूंगी? ये मेरे किस काम की है और मुझे तो पता ही नहीं है कि ये किस काम आती हैं। औरत की बात सुनकर राजू हंसने लगता है और बोलता है, क्या बात कर रही हो बहन? तुम्हें नहीं पता नींबू मिर्च की मालाएं किस काम आती हैं? तुम सच में बहुत भोली लग रही हो। अरे ये मालाएं घर पर टांगने से पूरी शक्तियां घर पर हमला नहीं करती हैं और भूत प्रेत चुड़ैलें भी नहीं आती हैं। राजू की बात सुनकर औरत कहती है, क्या कहा तुमने? चुड़ैलें भी नहीं आती हैं? अगर ऐसी बात है तो मैं सारी मालाएं ले लूंगी, लेकिन तुझे मारने के बाद। वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है। ऐसा कहकर औरत चुड़ैल में बदल जाती है। ये देखकर राजू अपनी साइकिल वहीं छोड़कर भागने लगता है। राजू के जाने के बाद चुड़ैल साइकिल पर बैठ जाती है और वापस औरत के रूप में बदल जाती है। उसी समय उसके दिमाग में विचार आता है, ये डरपोक नींबू मिर्ची वाला बहुत बढ़िया आइडिया देकर गया है। मैं अब इन्हीं नींबू मिर्च की मदद से शिकार करूंगी और अपनी भूख मिटाऊंगी। उसी समय गोवर्धन और गणेश नाम के 2 गांव वाले वहां से गुजरते हैं और साइकिल पर सवार नींबू मिर्च वाली को देखकर रुक जाते हैं। गोवर्धन, जो स्वभाव से मनचला होता है, गणेश से कहता है, अरे गणेश, देख कितनी खूबसूरत औरत खड़ी है। चल इसके पास चलते हैं और इससे बात करते हैं। क्या पता कल को ये तेरी भाभी बन जाए। अरे भाई, तेरा कोई कैरेक्टर है या नहीं? जहाँ कोई सुंदर लड़की देखी वहीं शादी के सपने लेने लग जाता है। बेशर्म कहीं का। इतनी देर में गोवर्धन गणेश की बात सुने बगैर उस नींबू मिर्च बेचने वाली औरत के पास चला जाता है और बोलता है, अरे आप तो इस गांव में नहीं लगती है और ये सब क्या बेच रही हैं? गोवर्धन की बात सुनकर औरत कहती है, सही कह रहे हैं आप, मैं इस गांव में नहीं रहती हूँ। मैं पड़ोस के गांव से आई हूँ और ये नींबू मिर्च बेच रही हूँ। इन्हें अपने घर के सामने लगाने से कोई भूत प्रेत या चुड़ैल नहीं आती है। ये आपकी रक्षा करेगा। औरत की बात सुनकर गोवर्धन हंसने लगता है। ऐसा कहकर गोवर्धन एक माला लेकर वहां से चला जाता है और अपने घर पर वे माला टांग देता है और रात में सो जाता है। उसी रात चुड़ैल उसके घर के सामने नींबू मिर्च की माला देखती है।
मेरी ये योजना काम कर रही है। अब से जिस घर में ये नींबू मिर्च की माला लगी होगी, समझो वहाँ शिकार करना है। ऐसा कहकर चुड़ैल वापस से औरत का रूप बदल लेती है और गोवर्धन के घर के दरवाजे को खटखटाती है। आवाज सुनकर गोवर्धन गुस्से में उठ कौन मनहूस इतनी रात को चैन से सोने भी नहीं देते। एक तो इस गांव के लोग बहुत गंवार हैं। ऐसा कहकर गोवर्धन घर का दरवाजा खोल देता है और उसके सामने वही औरत खड़ी होती है और औरत को देखकर गोवर्धन खुश हो जाता है और हंसते हुए बोलता है, अरे आप आप तो वही नींबू मिर्ची वाली हो ना। देखो देखो, आपकी नींबू मिर्ची की माला से कोई भूतनी तो नहीं आई, बल्कि आप जरूर खिंचे चली आई। लेकिन उसी समय औरत अपने असली चुड़ैल के रूप में आ जाती है और बोलती है, सही कहा तूने गोवर्धन, नींबू मिर्च से तो भूत भागने से रहे, बल्कि ये मुझे जरूर बुला लेती है और मेरी भूख मिटाने में जरूर मदद करती है। ऐसा कहकर चुड़ैल गोवर्धन को पकड़ लेती है। अगर तुझे नहीं मारा तो मेरी भूख कैसे मिटेगी, इसलिए तुझे तो मरना ही होगा। ऐसा कहकर चुड़ैल गोवर्धन को मारकर उसका मांस खा जाती है और वहां से चली जाती है। अगली सुबह गांव वालों को उसकी लाश दिखती है और वे लोग आपस में बात करने लगते हैं। फिर गांव वाले मिलकर गोवर्धन का अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसके बाद तो चुड़ैल रोज किसी रास्ते पर रूप बदल कर खड़ी हो जाती है और फिर नींबू मिर्च की माला बेचकर रात में उस आदमी के घर जाकर उसे मार देती है। चुड़ैल अपनी इस योजना से बहुत ही ज्यादा खुश थी। जब से ये नींबू मिर्च वाली योजना चल पड़ी है, मेरी तो लॉटरी लग गई है। रोज रोज शिकार मिल रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा, मैं तो कुछ ही दिनों में मोटी हो जाऊंगी और मेरा फिगर भी खराब हो जाएगा। इधर गांव वाले रोज रोज हो रही मौतों से दुखी और परेशान हो जाते हैं और एक दिन सरपंच के घर पर इकट्ठा हो जाते हैं। सरपंच जी, कछु करियो कि नहीं? है रोज कोई ना कोई गांव वाला किसी जानवर का शिकार हो रहा है। ये जानवर इतना नरभक्षी है कि वो शरीर पर एक मांस का टुकड़ा भी नहीं छोड़ता है। हमें पता है भीखू, लेकिन क्या कर सकते हैं? इस जानवर को किसी गांव वाले ने देखा भी तो नहीं। बिना देखे हम क्या करें? आखिर हमें भी तो पता चले ये कोई इंसान है या कोई जानवर या कोई भूत प्रेत। फिर गांव वाले आपस में मिलकर फैसला करते हैं कि रोज रात को गांव की निगरानी करेंगे और देखेंगे कि कौन है जो गांव वालों को इतनी बेदर्दी से मार रहा है। उसी रात एक गांव वाला उसी नींबू मिर्च वाली चुड़ैल से नींबू मिर्च की माला लेकर आता है और अपने घर के दरवाजे पर बांध देता है। ये सब करते हुए उसे सूरज देख लेता है। उस रात सूरज और उसका दोस्त मुन्ना गांव की चौकीदारी कर रहे होते हैं। रात होते ही औरत दीनू के घर का दरवाजा खटखटाती है। ये सब मुन्ना और सूरज दूर से देख रहे होते हैं। फिर सूरज और मुन्ना के देखते ही देखते वो औरत चुड़ैल में बदल जाती है और दीनू को मारकर उसका मांस खाने लगती है। चुड़ैल को देखकर मुन्ना और सूरज वहीं बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह गांव वालों को दीनू की लाश मिलती है। उसी समय सरपंच जी भी वहां आ जाते हैं। गांव वालों को सूरज और मुन्ना झाड़ियों में बेहोश मिलते हैं। गांव वाले दोनों को होश में लाते हैं। होश में आते ही मुन्ना और सूरज रात की घटना के बारे में सरपंच जी और गांव वालों को बताते हैं। फिर सरपंच जी और गांव वाले पहाड़ी पर रहने वाले बाबा के पास जाते हैं और उन्हें गांव में हो रही सारी मौतों के बारे में बताते हैं। फिर गांव वाले बाबा के साथ गांव में चले जाते हैं और योजना के अनुसार सूरज को औरत से नींबू मिर्च की माला खरीद कर लाने को बोलते हैं।
सूरज भी वैसा ही करता है। रात में चुड़ैल शिकार की तलाश में गांव में आती है, लेकिन हर घर के आगे नींबू मिर्च की माला टंगे हुए देखती है। चुड़ैल के आते ही वहां साधु बाबा भी आ जाते हैं। बाबा की बात सुनकर चुड़ैल घबरा जाती है और एक घर पर लगी हुई गलत माला तोड़ लेती है। जैसे ही वो माला तोड़ती है, जलने लगती है, लेकिन चुड़ैल थोड़ी ही देर में जलकर